हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। कैंडिडेट्स जो भी हायर एजुकेशन के फील्ड में पीएचडी करना चाहते हैं या नेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यूजीसी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जारी किया है। यूजीसी की तरफ से ये नोटिफिकेशन 27 मार्च को जारी किया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पत्र जारी हुआ है या जो लेटर जारी हुआ है यूजीसी के सेक्रेटरी की तरफ से और यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ कि अब जो अपकमिंग जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी जून 2024 में जो नेट का एग्ज़ाम आएगा, चाहे वो CSIR नेट का एग्ज़ाम हो या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। और उसके स्कोर, उसमें जो स्कोर डिलीवर किया जाएगा, यानी जो भी आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है, वो भी अलग तरीके से उसमें 3 तरीके से उसको कैटेगराइज किया जाएगा। उसी के बेस पर आपका पीएचडी में एडमिशन होगा और आप जेआरएफ के लिए कंसिडर किए जाएंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। तो काफ़ी कुछ चेंजेस यूजीसी के द्वारा किए जा रहे हैं। और नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से, यानी आप देख सकते हैं कि जो जुलाई से आपका नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा, जुलाई 2024 से जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने वाला है 2024-25 वाला, उसमें पीएचडी के लिए जो अभी तक आप देखते थे कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम कराए जाते थे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, तो वो सब अब बंद करके यूजीसी की तरफ से जो लेटर जारी हुआ है उसमें यही बात कही गई है कि अब उन सब में आपको अगर पीएचडी करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो उसके लिए नेट का स्कोर कार्ड का वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। नेट के स्कोर के बेस पर ही आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। अलग अलग आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करने पड़ेंगे, उसी के बेस पर ही आपको पीएचडी में एडमिशन दिया जाएगा। तो क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में कहा गया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें, ठीक है, जिससे कि आपको आने वाली फ्यूचर की अपडेट्स लगातार मिलती रहें। तो देखिए, जो यूजीसी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है, ये 27 मार्च को जारी हुआ है। इसमें साफ साफ बोला गया है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट जो है वो एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी, यानी अब पीएचडी में एडमिशन के लिए ऑल ओवर इंडिया में पीएचडी में एडमिशन के लिए आपके पास नेट का एक वैलिड स्कोर होना जरूरी है। उसी के बेस पर आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। अब मैं आपको इसमें शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें बताया क्या गया है कि जो नेट का अपकमिंग एग्जाम होने वाला है, यानी जून, जिसके फॉर्म अभी विद इन 1 मंथ में आपके सामने आ जाएंगे, चाहे वो यूजीसी का एग्जाम हो या फिर CSIR नेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, दोनों के फॉर्म बहुत ही जल्द उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। तो जो जून 2024 का जो नेट का एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपका स्कोर आएगा, जब आप एग्ज़ाम देंगे उसके बाद जो आपका स्कोर आएगा उसमें 3 कैटेगरी में वो स्कोर डिलीवर किया जाएगा। जो टॉप परसेंटाइल होंगे उनको कैटेगरी 1 में रखा जाएगा, यानी जिनकी मेरिट अच्छी होगी, जिनका स्कोर अच्छा होगा, ठीक है, वो टॉप परसेंटाइल में आएंगे, वो कैटेगरी 1 में इंक्लूड किए जाएंगे। इसी तरीके से कैटेगरी 2 भी वहाँ पर तैयार की जाएगी और इसी तरीके से कैटेगरी 3, यानी 3 कैटेगरी वहाँ पर बनाई जाएंगी। अब जो पहली कैटेगरी में कैंडिडेट्स एनरोल किए जाएंगे या जो सेलेक्ट किए जाएंगे, उस कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्टेड होंगे, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे, वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे और साथ ही साथ एज वेल एज पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होंगे। जो कैटेगरी 2 में स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए जाएंगे, यानी जो ऐसे कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन कैटेगरी 2 में होगा, वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन के लिए ही एलिजिबल होंगे, ठीक है। जैसे कि अभी आप देखते थे जो नेट का एग्जाम होता था उसमें लेक्चरशिप और जेआरएफ का होता था, तो जो कैटेगरी 2 है वो लेक्चरशिप की है एक तरह से, ठीक है। तो उसमें आप जेआरएफ के लिए इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, यानी जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल होंगे और पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से कैटेगरी 3 में जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी जिनका स्कोर कैटेगरी 3 में आएगा, ठीक है, वो कैंडिडेट्स केवल और केवल पीएचडी एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, ना तो वो जेआरएफ के लिए कंसिडर किए जाएंगे और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। ये एक नई चीज़ यहाँ पर इंक्लूड की गई है कि अभी तक आप देखते थे कि जो नेट क्वालिफाई कर जाता था, चाहे वो जेआरएफ के लिए हो या खाली लेक्चरशिप के लिए हो, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होता था, लेकिन अब यहाँ पर 3 कैटेगरी आ चुकी हैं। जो थर्ड वाली कैटेगरी है, अगर आपका स्कोर उसमें लाई करता है, ठीक है, आपका जो रिजल्ट है, आप उस रिजल्ट में कैटेगरी 3 में लाई करते हैं, ठीक है, वो आपके स्कोर कार्ड पे भी मेंशन होकर आएगा, कैटेगरी मेंशन होगी कि आप कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में या कैटेगरी 3 में। तो अगर कैटेगरी 3 वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो कैटेगरी 3 में जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पर लाई करेंगे, वो केवल और केवल पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, यानी इन सब कैटेगरी के बेस पर आपको ये बात तो क्लियर है कि जो नेट है, अब नेट ही कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर है पीएचडी में एडमिशन के लिए। अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को बंद कर रहा है यूजीसी के द्वारा बंद किया जा रहा है, और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में जब एंट्रेंस एग्जाम होते थे, ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी 22 तरीके से सिलेक्शन होता था पीएचडी में, ठीक है। कहीं पर इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर दे दिए जाते थे अपने चाहिए थे कैंडिडेट्स को, या बहुत जगह से कंप्लेंट्स आती थी। हर जगह ऐसा नहीं होता था, लेकिन ज़्यादातर जगह से ऐसी कंप्लेन आती थी
कि बहुत ही बायस्ड तरीके से वहाँ पर पीएचडी में एडमिशन दिया जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए और जो नेट की अपनी ब्रांड वैल्यू है, नेट में जो कैंडिडेट्स मेहनत करते हैं उसकी वैल्यू को बनाए रखने के लिए यूजीसी ने स्टेप उठाया है। तो काफ़ी सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स को उसका बेसिकली फ़ायदा मिलेगा। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और ये भी इंक्लूड करूँगा कि जो भी सेट होल्डर्स होंगे, यानी जो अलग अलग स्टेट में आपको पता है कि सेट का एग्जाम होता है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, स्लेट या सेट होता है, ठीक है, उनके बारे में भी यूजीसी में इस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं कहा गया है। होपफुली आने वाले टाइम में विद इन 1 मंथ 2 मंथ या नेट के एग्जाम से पहले उसका भी क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, उनको भी कहीं ना कहीं वेटेज दिया जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस होंगी वो जैसे ही पता चलेंगी, ठीक है, मैं आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहिएगा उससे रिलेटेड। तो अब ये 3 कैटेगरी है यहाँ पर, ये बात तो आप देख रहे हैं। अब इसको समराइज फॉर्म में अगर हम देखें तो आपको एक टेबल बनी हुई दिख रही होगी। जो कैटेगरी 1 में जो कैंडिडेट्स होंगे वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी एडमिशन के लिए। कैटेगरी 2 वाले कैंडिडेट्स जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से कैटेगरी 3 वाले जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं है, वो केवल और केवल पीएचडी के लिए ही एलिजिबल होंगे, यानी पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए वो एलिजिबल माने जाएंगे। वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्लेम नहीं कर सकते और ना ही जेआरएफ के लिए क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आप देख रहे हैं, ठीक है, द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन द परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन के लिए अभी नेट का स्कोर बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर रखने वाला है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, तो ये सारी इसके रिगार्डिंग यूजीसी में एक मीटिंग की गई थी 13 मार्च को, ठीक है। उसी का रिजल्ट ये है कि 27 मार्च को इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से ऐसा होने जा रहा है। और जो जून का आपका नेट का एग्जाम होगा, चाहे वो यूजीसी का हो या सीएसआईआर का हो, उसमें ये इंप्लीमेंटेशन किए जाएंगे, उसी के बेस पर ये स्कोर बनेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि ये जो आपको पता है कि नेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, तो ये जो आपका जो क्राइटेरिया आएगा, यानी आप किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, आपका जब रिजल्ट आएगा वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। अगर उस 1 साल में आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको नेक्स्ट ईयर फिर से एग्जाम देना होगा। उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर ही आप एलिजिबल होंगे आगे के फ्यूचर जो भी आप करना चाहेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो नेट का स्कोर वैलिड रहेगा, यानी ये जो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 की बात की जा रही है, केवल और केवल 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। बाकी सर्टिफिकेट की आपकी एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है। लेकिन अभी जो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो आपको टाइम दिया जा रहा है वो विद इन 1 ईयर का ही दिया जा रहा है। तो अभी इसमें जो भी कुछ आगे फ्यूचर में चेंजेस किए जाएंगे या कुछ और इसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाएंगी, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड मैं आपको जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी वो बताता रहूँगा। तो अभी आप ये मान के चलिए कि आने वाले टाइम में, यानी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से आपके लिए पीएचडी में एडमिशन के लिए नेट जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है और एक क्या है, एक मैंडेटरी पार्ट होने वाला है। उसके स्कोर के बेस पर यहाँ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है, कैटेगरी 1 टॉप परसेंटाइल, देन कैटेगरी 2 एंड देन कैटेगरी 3, ठीक है। इससे ये जो नोटिफिकेशन है इसकी पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।